चलिए, कल मैं आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ा रहा था, राइट। कल मैंने आपसे बात की थी लॉजिकल एंड की, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। मैंने बताया था लॉजिकल एंड में बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू, यानी कि दोनों कंडीशन ट्रू होंगी ना तभी आंसर ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। एक भी कंडीशन अगर फॉल्स है, दोनों कंडीशन फॉल्स है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं बन रही। बट एक फ्लेक्सिबल ऑपरेटर था हमारे पास लॉजिकल और, उसमें अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तब भी वो ट्रू माना जाता है। लॉजिकल नॉट को मैंने ये कहा था कि ये आपके रिजल्ट को रिवर्ट कर देगा, इनवर्स कर देगा। अगर ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा और फॉल्स होगा तो उसे ट्रू कर देगा। बट क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं चीजें, तो मेरी ज्यादातर ये कोशिश रहती है कि चीजों को सरल रखा जाए। तो मैंने अभी हमेशा एक प्रोग्राम में एक ही ऑपरेटर का यूज किया, बट रियल टाइम में ऐसा नहीं होता है। आपको मल्टीपल ऑपरेटर्स के साथ जूझना पड़ेगा। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर मल्टीपल लॉजिकल ऑपरेटर ही एक कैलकुलेशन में अगर यूज हो रहे हैं, तो पहला मौका जो मिलता है वो नॉट को मिलता है, चाहे वो कहीं भी हो। आप खुद देखो, अगर मैं आपको इस स्लाइड पर अगर आपको ये बताऊं, तो लॉजिकल एंड पहले दे रखा है, फिर और दे रखा है और फिर नॉट दे रखा है। जानबूझकर मैंने इस नॉट को एंड में रखा है भाई, जानबूझकर इस नॉट को मैंने कहां रखा है, एंड में। परंतु उसके बावजूद भी ये सबसे पहले इवेल्युएट होगा। रीजन है क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती। सो ऐसा कोई प्रोग्राम जब मिलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, बट आपको ये प्राथमिकता समझ में आ जानी चाहिए। नंबर 1 पर नॉट है, नंबर 2 पर एंड है और नंबर 3 पर और है। सर कोई ऐसी जुगाड़ नहीं है आपके पास कि ये और वाला काम सबसे पहले हो जाए? है। आप जिस काम को भी अनकंडीशनली, कोई शर्त नहीं है उसके अंदर, सबसे पहले अगर करवाना चाहते हैं तो आपको ब्रैकेट का यूज करना चाहिए। किसका यूज कर लेना चाहिए? ब्रैकेट का। ऐसे में अभी बहुत सारे प्रोग्राम आपसे डिस्कस करूंगा, बट आज मैं आपको एक नई चीज पढ़ाना चाहता हूं। इसमें ये जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं ना, इनका एक नाम और होता है, लॉजिकल ऑपरेटर, ऑल्सो नोन एज, AKA, ऑल्सो known as शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर। शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर, इनको शॉर्ट सर्किट भी कहते हैं। वाई वी से इट दीज आर द शॉर्ट सर्किट? आपको एक मतलब समझाता हूं। लॉजिकल एंड की बात करते हैं सबसे पहले। लॉजिकल एंड, लॉजिकल एंड में आप ये मुझे बताइए कि अगर पहली कंडीशन अगर फॉल्स हो, पहली कंडीशन फॉल्स है और उसके बाद मान के चलो दूसरी कंडीशन हमारी ट्रू है, आप मुझे एक बात का जवाब देना। पहली कंडीशन फॉल्स है लॉजिकल एंड के केस में, तो क्या दूसरी को चेक करने की जरूरत भी है क्या? मान के चलो दूसरी ट्रू भी है तो क्या कर लेगी? आंसर तो फिर भी फॉल्स आएगा ना। तो एक बात आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, लॉजिकल एंड ऑपरेटर के केस में अगर पहली कंडीशन अगर फॉल्स है तो वो दूसरे को चेक भी नहीं करता है, चेक ही नहीं करेगा वो। इसका मतलब उसने आधी कैलकुलेशन को ही एग्जीक्यूट किया, तो टाइम तो कम लगा, परफॉर्मेंस बेटर हो गई। पूरे को एग्जीक्यूट करके रिजल्ट नहीं बता रहा, वो तो घर से निकलते ही उसको फॉल्स मिला और आगे लॉजिकल एंड देखा, उसने कहा मैं आगे का चेक ही नहीं करूंगा, इसका आंसर फॉल्स होगा। आपने देखा होगा कॉम्पिटिटिव कोडिंग वाले जो बच्चे होते हैं वो किसी भी काम को बहुत जल्दी करने की कोशिश करते हैं। चलिए आपके लिए अभी कॉम्पिटिटिव कोडिंग, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्ड जो होते हैं वो थोड़े हैवी से लग रहे होंगे आपको, बट आपने देखा होगा जो बच्चे कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो एक तो जब शुरुआत में बच्चा अर्थमेटिक पढ़ता, गणित पढ़ता, तो RS अग्रवाल लगाता है।
RS अग्रवाल की बुक से पढ़ता है वो, बट उसमें लॉन्ग फॉर्म दे रखी होती है, लॉन्ग फॉर्म. इन दैट लॉन्ग फॉर्म इज गिवन, परंतु उसमें लॉन्ग फॉर्म गिवन होती है, परंतु वो कहीं कोचिंग सीखते हैं या कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो उसमें शॉर्ट ट्रिक सीख रहे होते हैं, उसकी शॉर्ट ट्रिक्स कि उसी सवाल को वो कम वक्त में करते हैं, उनकी ज्यादा डिमांड होती है. सेम कॉन्सेप्ट इज हियर. ये लॉजिकल ऑपरेटर है ना, स्पेशली एंड और इनका एक लवली नेम रखा गया जिसे हम क्या कहते हैं भैया, शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर. अब मैं एक सिचुएशन और बता रहा हूं आपके सामने. अगर मैं आपसे कहूं लॉजिकल और ऑपरेटर, अगर इसमें मान के चलिए पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी भले ही फॉल्स हो, लॉजिकल और में तो अगर एक जगह पे ट्रू है तो वो दूसरे पे जाता ही नहीं है भाई, वो जाता ही नहीं. इसीलिए इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर कहते हैं. बट एक चीज आप अपने दिमाग में सेट कर लेना, आपको कोई भी बात जो कहनी है ना, पूरा चीज देखकर कहनी पड़ेगी. जैसे लॉजिकल एंड फिर से लिख लिया मैंने, इसका सिंबल ये होता है, अगर पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी फॉल्स है, पहली जो चेक किया उसने वो दूसरी को भी चेक करेगा. क्यों? अभी तो चांसेस है ना, अभी तो चांसेस हैं, बट ऐसे नहीं वो ऋतिक रोशन नहीं कि फ्यूचर देख ले, उसको वहां जाकर उसे एवेल्युएट करना पड़ेगा. ये तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है. अभी मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि शॉर्ट सर्किट की सिचुएशन को आपको देखना पड़ेगा. जैसे आधे जगह पर जाकर आगे का रिजल्ट अगर आपको पता लग जाए, दैट इज नोन एज द शॉर्ट सर्किट. उसको बेसिकली हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं. लॉजिकल एंड ऑपरेटर नेवर चेक्स, लॉजिकल एंड ऑपरेटर never checks the second condition. Logical AND operator never checks the second condition if first condition becomes what? False. अगर पहली कंडीशन फॉल्स होना मेरे भाई, तो दूसरी कंडीशन को वो चेक ही नहीं करता कम वक्त. लॉजिकल और नेवर चेक्स द सेकंड कंडीशन इफ फर्स्ट कंडीशन बिकम्स व्हाट? ट्रू. ये बातें मैं आपको बता चुका हूं. सो एक छोटा सा प्रोग्राम तो इसके ऊपर बनता है भाई, शॉर्ट सर्किट. सी सुपर इजी प्रोग्राम. इसमें मैंने एक पूरी रामायण लिखी हुई है, इसी का एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है. इफ द इवेल्युएशन ऑफ अ लॉजिकल एक्सप्रेशन एग्जिट इन बिटवीन, किसी चीज की जो कैलकुलेशन हो रही है, एवेल्युएशन हो रहा है, वो बीच में से ही आ जाए, then it is known as a short circuit. A short circuit happens because the result is clear even before the complete evaluation. पहले से रिजल्ट क्लियर है. अरे भाई लास्ट का ओवर चल रहा है, विकेट बहुत हैं, विकेट बहुत सारी विकेट बची हुई हैं, एक ओवर है, 50 रन चाहिए, वो तो फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है, राइट? कोई जीत सकती है टीम. सो पहले से रिजल्ट क्लियर होता है तो ये आगे की चीजों को फिर एवेल्युएट ही नहीं करता. अब ये आपको भरोसा कैसे होगा? एक क्लास बनी, दिस इज मीन, हम यहां पर आए, मैंने हर चीज को कमेंट में लिखा हुआ है, आप बस समझते रहना. सिंस फर्स्ट ऑपरेंड इज फॉल्स एंड ऑपरेटर इज दिस वन, एवेल्युएशन स्टॉप एंड फॉल्स इज रिटर्न. आप मेरा विश्वास करिए, इतनी ही चीज को चेक करेगा. तो भाई साहब जब कंडीशन फॉल्स होती है, मैंने इफ एल्स पढ़ाया नहीं अभी आपको, बट मैं आपको बता दूं, कंडीशन ट्रू होती है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, और कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स ब्लॉक होता है. और इस केस में तो कंडीशन फॉल्स है ना, तो आंसर एल्स वाला चलेगा. आज मैंने प्रिंट एलन को भी बड़ी स्टाइल में लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती. आप मल्टीपल लाइन में से स्प्लिट कर सकते हैं. ये लाइन खत्म तो यहां होती है, ये सेमीकोलन जो होता है ना डियर,
वो एज अ डेलीमीटर काम करता है। एज अ कैसे काम करता होगा? एज अ डेलीमीटर काम करता है। सो आपको मैं यहां बताऊंगा, ये पूरा सब कुछ चेक करेगा। ये तो आंसर आएगा, दिस आउटपुट गॉट प्रिंटेड एक्चुअली ड्यू टू द शॉर्ट सर्किट, एल्स चल रहा है। यहां पे सब कुछ ट्रू है, यहां पे वो शॉर्टकट वाला फंडा यूज नहीं होगा, यहां पे सब चीजें इवेल्युएट होंगी। और इस केस में आपके इफ ब्लॉक चलेगा, दिस आउटपुट गेट्स प्रिंट एज देयर विल बी नो शॉर्ट सर्किट। कोई शॉर्ट सर्किट है ही नहीं इसमें। सो एक जगह पर एल्स चला और एक जगह पर इफ चला। आपको अगर इस प्रोग्राम को एक्लिप्स में बनाना होता है, एक्लिप्स में तो कैसे बनाते? सुपर इजी, राइट? सिंपल, एक्लिप्स आईडी को स्टार्ट किया आपने, वर्क स्पेस में आए, एफ ड्राइव में गए, लॉन्च पर क्लिक किया, टेकिंग सम टाइम। ये जो 2022 और 9 आता है ना, इसका मतलब ये जो आईडी मैंने जो इंस्टॉल कर रखी है वो 9वें महीने में बनी होगी। इस समय शायद हम 10वें महीने में हैं, वी आर इन नवंबर, इट इज 11, राइट? सो ये सितंबर में बनी शायद, राइट? सितंबर। तो वहां पर जो आ रहा था वो आ रहा था ये बनी कब। यहां से इसे मैंने बंद कर दिया, ऑपरेटर्स के सिर पर राइट क्लिक किया। ये मैं बार बार क्यों करता हूं पता है? कि आपको कॉन्फिडेंस आए। राइट क्लिक किया और यहां से हम क्लास पर आ गए। व्हाट इज दी क्लास का नाम? शॉर्ट सर डेमो। देखिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, आप मत करना, राइट? मैंने यहां से फिनिश पर क्लिक किया। अब यहां पर ये पैकेज बनता है। आपसे बीइंग अ बिगिनर क्या गलती होगी बता रहा हूं, क्योंकि मैंने तो आपको पैकेज लगाना सिखा दिया। अगर आप ये काम नोटपैड पर और वो जावा से कर रहे होंगे तो आपका चलेगा नहीं प्रोग्रामिंग, क्योंकि इस लाइन को लिखकर चलाने का तरीका कुछ और होता है। अब आप कई बार क्या करेंगे, खुददार बन जाएंगे, इसे भी साफ कर देंगे। और आपको अगर ये प्रोग्राम कहीं से मिल गया, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ना मिले, बट फिर भी मिल गया तो आप तो कहीं से लाके कॉपी पेस्ट। और आपसे गड़बड़ क्या हो गई ये बताए, ऊपर की लाइन हट गई एक पैकेज वाली। तो आप इसमें कुछ भी करें बट इस वाली लाइन को कभी भी इसमें से हटने ना दें। दिस वन, com.ccteam.xyz, पैकेज वाली लाइन को फिक्स रखें। पहले नंबर, हमको हर प्रोग्राम अभी एक्लिप्स आईडी पर बनाना है, और बनाना पड़ेगा। नहीं बना रहे हैं आप, अपना नुकसान कर रहे हैं। आपसे क्या गलती हो सकती है बता रहा हूं, आप बनाएंगे और एरर आएगी। आप लैपटॉप लेके आए ना, इस क्लास के जस्ट बाद में 10-20 मिनट फ्री रहता हूं, आप मुझसे पूछें प्लीज। कल दयालु ने मुझसे कई सारे डाउट्स पूछे, उसकी प्रॉब्लम को मैंने इमीडिएट सॉल्व किया, और कई सारी चीजें उसको नहीं समझ में आई। कल प्रोग्राम चल गया होगा तो आज वो दूसरा प्रोग्राम बना सकता है। तो लैपटॉप लेके आइए, आई वुड सपोर्ट यू, बट गलती करके लाइए उसमें। पैकेज बना, क्लास बनी, दिस इज मेन। मैं समझा तो चुका ही हूं, कहीं पर भी समवेयर राइट क्लिक किया, रन एज जावा एप्लीकेशन। सी, द आउटपुट गॉट प्रिंटेड actually due to the short circuit. This output gets print as there will be no short circuit. So मैं ये assume कर लेता हूं कि आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आ गया। इतना समझ लो कि अगर बीच में ही आंसर का सॉल्यूशन समझ में आ जाता है तो फिर हमें आगे की कहानी को समझने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको अभी तक 2 तरह के ऑपरेटर पढ़ा चुका हूं, यूनरी और बाइनरी। ऐसा कोई ऑपरेटर
जो एक ऑपरेंड पे काम करता है उसे यूनरी, दो पर करता है उसे बाइनरी कहते हैं। बट ऐसा भी ऑपरेटर होता है जो तीन ऑपरेंड पर काम करता है, उसको टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। हालांकि मैं अभी बता देता हूं, बट इफ एल्स आता तो आपको ज्यादा मजा आता। ये जो इफ एल्स होता है ना, उसका ऑल्टरनेटिव होता है बेसिकली। जो काम इफ एल्स में 4-6 लाइन में होगा ना, वो काम यहां पर एक लाइन में हो जाता है। टाइट कोडेड है, 5 लाइन गायब और बस एक लाइन लिख दो उसकी जगह पर। आजकल लोगों को छोटी चीजें ज्यादा समझ आती हैं। टर्नरी ऑपरेटर, तीन ऑपरेंड है ना, 1 2 3। टर्नरी ऑपरेटर का सिंबल तो ये होता है बस, एक ऑपरेंड यहां होगा, दूसरा ऑपरेंड यहां होगा और तीसरा ऑपरेंड यहां होगा। और मैं आपको यहां पर एक चीज क्लियर कर दूं, ये तीन ऑपरेंड जो बता रहा हूं ना आपको मैं, ये जो पहला वाला ऑपरेंड होता है ना, वो बुलियन होता है। बुलियन, या तो यहां पे बुलियन वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी, ट्रू और फॉल्स, या फिर आपको पैदा करनी पड़ेगी। ईदर यू टाइप द बुलियन वैल्यू और यू जेनरेट द बुलियन वैल्यू। या तो आप टाइप करें, बुलियन हार्ड कोड कर दो, बुलियन वैल्यू ट्रू फॉल्स, या फिर कोई ऐसा सेंटेंस वहां पर लिखिए, कोई कैलकुलेशन ऐसी लिखिए जो बुलियन वैल्यू जनरेट करे। अगर यहां पर ट्रू होगा, ट्रू, अगर यहां से मान के तो ट्रू निकल कर आया तो ये वाली चीज चलती है, ये वाली। जैसे इफ की कंडीशन ट्रू होती है ना, तो एक ब्लॉक चल जाता है उसमें से। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती, अरे होगी तो एक ही, या तो ट्रू होगी, या अगर ये फॉल्स होगी तो फिर ये चलेगा, बट चलेगा एक ही भाई। या तो ये चलेगा, बट ये कब चलता है कम वक्त पता है तुम्हें? ऑन ट्रू। और ये कब चलता है पता है तुम्हें? ऑन फॉल्स। सो इसको लोग रिप्लेसमेंट ऑफ इफ एल्स भी कहते हैं। क्या कहेंगे? रिप्लेसमेंट ऑफ इफ एल्स। वन लाइनर इफ एल्स है। समटाइम्स कई बार पूछ लिया जाता है, एक प्रोग्राम दे दिया जाएगा आपको इफ एल्स का, और आपसे कहा जाएगा प्लीज कन्वर्ट दिस प्रोग्राम बाय यूजिंग द टर्नरी ऑपरेटर। या फिर टर्नरी ऑपरेटर के अंदर प्रोग्राम दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि आप इसे इफ एल्स में कन्वर्ट कर दीजिए प्लीज। आप इसे किस में कन्वर्ट कर दो? इफ एल्स में कन्वर्ट कर दो। तो जब नॉलेज होगी तो कर देंगे। यहां पर मैंने ये बताया कि यहां पर वो कंडीशन लगा देते टेस्ट वाली, ये वैल्यू 1 इस वाली रिजल्ट में कब आएगी? जब ये कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी। और ये वाली वैल्यू कब आ सकती है इसमें? जब ये कंडीशन हमारी क्या होगी? फॉल्स होगी। तो क्यों ना एक बार करके ही देख लें। एक छोटा सा आपके सामने डेमो पढ़ाने जा रहा हूं, टर्नरी डेमो 1। सुपर इजी डेमो, राइट? टर्नरी, दिस वन, टर्नरी डेमो 1। कोई दर्द तो नहीं आता? आपको ये बातें समझ में आ रही हैं? दिस डेमो इज फॉर टर्नरी ऑपरेटर। ये लाइन जो है ना, इट इज ओनली फॉर लाइक बेटर रीडेबिलिटी, इससे कुछ होने वाला नहीं है। यहां पर मैंने एक पैकेज इंपोर्ट किया। आई हैव इंपोर्टेड वन पैकेज विच नेम इज व्हाट? java.util। मैं कोई यूजर से इनपुट लूंगा, राइट? मेरी मजबूरी है, मैं जानता हूं आपको अभी ये चीजें आती नहीं होंगी इतनी, बट जैसे सी में हैश इंक्लूड stdio डॉट एच लगाते हैं ना, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच लगाते हैं ना, वैसे यहां पे java.util लगा देते। क्लास बन गई, मेन बन गया। यूजर से इनपुट लेना है तो वो कहता ठहरो, आप इनपुट लेना चाहते हैं तो मुझे बताना पड़ेगा। मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, अभी ये लाइन अभी के लिए आप बस रट लीजिए।
हालांकि मैं ये बता चुका हूं कि जावा में हर क्लास किसी पैकेज में होती है। तो java.util इज द पैकेज, राइट। ये एक पैकेज है। इन दैट वी हैव वन क्लास, इसका नाम स्कैनर है और इसका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए एक ऑपरेटर होता है न्यू करके। बहुत सारी बुक्स में से कीवर्ड कहते हैं, बहुत सारी बुक्स में से ऑपरेटर कहते हैं। हर चीज जो रिजर्व है पहले से वो कीवर्ड होती है, बट इसका काम ऑपरेट करने का, तो इसे ऑपरेटर भी कहते हैं। ये कहता है कि आप इनपुट कहां से लेंगे, कीबोर्ड से। कीबोर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए डियर system.in होता है। मॉनिटर को रिप्रेजेंट करने के लिए system.out होता है। आपने कहा प्लीज एंटर योर एज, इसे देखकर कोई भी इंसान अपनी एज डालेगा, क्योंकि वो एज इंटीजर में होती है, 10, 20, 50, 100। तो हमने एक मेथड यूज किया नेक्स्ट इंट। जिस दिन आपको जावा का बेसिक्स आ गया ना, उस दिन आपको चीजें फिर स्मूथ लगती रहेंगी। बेसिक्स से मैं क्या कहना चाहता हूं पता है, मुझसे अनकॉन्शियसली भी गलती नहीं होती। एक तो होता जानबूझकर गलती करना, एक होता है अनजाने में गलती करना। मुझसे अनकॉन्शियसली भी गलती नहीं होती। आप देख रहे हैं टर्नरी का टी कैपिटल है, डेमो 1 का डी कैपिटल है। मेरी आदत में आ गया है। मैं जानता हूं जावा में जितनी भी टाइप्स होते हैं, क्लासेस होती हैं, उनमें अगर वो मल्टी वर्ड होता है तो हर वर्ड का पहला पहला लेटर कैपिटल होता है। जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, वो कैमल केस में होते हैं। वर्ड की शुरुआत स्मॉल से होती है, बट जो कंजुगेटिव वर्ड होता है आगे वाला, उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। नेक्स्ट का एन छोटा है भैया, इंट का आई कैपिटल है। इसकी बात कर रहा था, ये बेसिक्स आपको आना चाहिए। मैंने अपनी एज डाली, आई एम 42 राइट नाउ, आई एम जस्ट 42। सो वो एज में आके स्टोर हो गया। यहां पर बस मैंने एक चेक लगाया। जब असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ना बेटा, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, तो उसमें राइट की वैल्यू पहले इवेल्युएट होती है, ये वाली वैल्यू। तो यहां पर क्योंकि आपने एज में 42 डाला हुआ है, तो क्या 42 18 से बड़ा है, यस या नो बोलना पड़ेगा आपको। आप कहेंगे यस 42 इज ग्रेटर देन 18। तो भाई साहब जब कंडीशन ट्रू होगी ना, तो ये वाली चीज चलेगी। क्योंकि यहाँ प्रिंट एलन तो है नहीं, तो ये एलिजिबल वोटर किस में आके स्टोर हो गया होगा बताओ, ऐसे। और इसको मैंने यहां आके प्रिंट करा दिया। तो ये मैंने आपको एक प्रॉपर इसका ड्राई रन कराया। एक बार इसी प्रोग्राम को मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, राइट। मैं आपके सामने रोज रोज ये प्रोग्राम नहीं बनाऊंगा, क्योंकि प्रोग्राम का साइज बड़ा हो जाएगा तो उसमें टाइम किल होगा। फिलहाल प्रोजेक्ट के सिर पर राइट क्लिक करो, न्यू में जाओ, क्लास बनाओ। क्लास का क्या नाम लिख दिया, टर्नरी डेमो 1। इसमें मेन बना लिया मैंने और फिनिश पर क्लिक कर दिया। एक वर्ड बोलता रहता था मैं आपसे, पिक। पिक का मतलब पैकेज, और आई का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट। java.util.star आई आ गया ना। ये पब्लिक का मतलब हो सकता है अभी नहीं पता हो आपको, और मैं तो ये एज्यूम करता हूं नहीं पता, मैंने तो नहीं पढ़ाया। हम यहां पर आए। सबसे पहले वैसे मैं आपको बताऊं, वेरिएबल बना लीजिए जिसकी आपको जरूरत पड़ रही है। इसे हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, एज का मामला है, एज नाम का वेरिएबल बना लिया। सबसे पहले हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। चीजें याद हो जाती हैं मेरे भाई, system.in, और इस जगह पर आके आपने सेमीकोलन लगा दिया और एक मैसेज लिखा यूजर के लिए, प्लीज प्लीज लगा दो चाहो तो, एंटर योर एज। इसे देखकर इंसान एज ले लेगा। sc डॉट नेक्स्ट इंट, एज आ गई। और यहां पर आप चाहें तो उसका रिजल्ट स्टोर कर सकते हैं। आपने एक वेरिएबल बना दी यहीं पे, स्ट्रिंग रिजल्ट। चाहता तो मैं ऊपर भी बना सकता था वेरिएबल, या जरूरत पड़ने पर भी वेरिएबल आप बना सकते हैं कहीं भी। स्ट्रिंग रिजल्ट इज इक्वल टू
चाहो तो ब्रैकेट लगा लीजिए आप। अगर आपकी एज 18 या 18 से ज्यादा है तो आप कहिए आप एक वैलिड वोटर हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो आप इनवैलिड वोटर हैं। पुट सेमीकोलन है। ये जो येलो येलो लाइन आती है ना, समटाइम्स इट सेज समथिंग, रिसोर्स लीक, एससी कह रहा है ये कहीं यूज नहीं हुआ, राइट? यूज तो किया था, हो सकता है उसमें कोई टाइपो रही हो मुझसे। लेट मी चेक, सारी चीजें चेक करेंगे, बट येलो का मतलब कोई आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता है। फाइनली सिस आउट, और यहां पर आके आपने उस रिजल्ट को क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। देखिए जो स्टार सा बना हुआ आता है ना यहाँ पे इस जगह पे, इसका मतलब अभी इसमें कुछ चीजें अनसेव्ड। कंट्रोल एस कर दो, देखिए अब वो स्टार हट गया होगा वहां से, इसका मतलब एवरीथिंग इज सेव्ड राइट नाउ। समवेयर राइट क्लिक करो, रन एज जावा एप्लीकेशन। कुछ कह रहा है वो हमसे, प्लीज एंटर योर एज। यहां पर गए, मैंने 42 डाला और उसने जवाब दे दिया, क्या दे दिया, वैलिड वोटर। एक बार सर कोई और जुगाड़ है इसे चलाने की? यस, ये जो एरोसा बना है ना, एरोसा ये वाला, यहां से भी आप जा सकते हैं। रन, प्लीज एंटर योर एज। यहां पर मैंने लिखा 10, क्या आंसर आ रहा है बताओ? विच इज इनवैलिड वोटर। कोई दर्द तो नहीं है, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सो एक कुछ छोटी छोटी कहानियां मैंने आपको इसमें बताई, वैलिड वोटर और इनवैलिड वोटर। देखिए चाहूं तो ये टॉपिक खत्म। टर्नरी ऑपरेटर बच्चों वो होता है जो 3 ऑपरेंड पे काम करता है, दैट इज नोन एज अ टर्नरी ऑपरेटर। बच्चे को डाइजेस्ट भी करती है बात भाई, कि ठीक है ये एक ऑपरेंड हो गया, अगर ट्रू होगा तो ये दूसरा हो गया, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये तीसरा हो गया, इसीलिए उसने टर्नरी कहा। बट कहानी में अभी ट्विस्ट है। आपको कोई भी चीज पढ़ें, आपको मेरी समझ में उसकी डेप्थ में जाना चाहिए। ये प्रोग्राम आप कर लेंगे, मैं आपको इसकी डेप्थ बताना चाहता हूं। व्हाट इज दैट? सी, दिस इज वन प्रोग्राम, क्लास बन गई, दिस इज मेन। यहां पर हमने स्टैटिक इनिशियलाइजेशन कर दिया है। कौन सा इनिशियलाइजेशन? डिक्लेरेशन के टाइम पर ही वैल्यू दे दी है मैंने। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है। ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू जो है वो 20 है। ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20। दिस इज हार्ड कोडेड प्रोसेस। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, राइट टू लेफ्ट चलेंगे ना, पहले ये वाली चीज इवेल्युएट होगी। ये वाली चीज क्या 10 बड़ा होता है 20 से? नहीं होता, नहीं होता। कंडीशन फॉल्स हो गई ना, तो जब फॉल्स हो जाएगी ना तो रिजल्ट में क्या आएगा पता है तुम्हें? बी इज ग्रेटर। मैं जानता हूं आप ये काम अब कर लेंगे, बट इसमें एक ट्विस्ट पढ़ाना है मुझे, विच इज नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर। नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर, नेस्टेड एक इंग्लिश का वर्ड है, राइट? एक के अंदर एक, श्रृंखलाबद्ध। आपको आगे चल के ऐसे में कई सारे टर्म सिखाऊंगा, नेस्टेड इफ, नेस्टेड लूप, और अब तो जावा पढ़ रहे हैं ना, तो नेस्टेड क्लास। ये नेस्टेड वर्ड कई बार आएगा। इसका मतलब होता है एक के अंदर एक, श्रृंखलाबद्ध कोई काम हो रहा हो, नेस्टिंग। जैसे चिड़िया होती है ना, वो अपना क्या बनाती है बताओ? नेस्ट ही तो बनाती है, नेस्ट।
घोंसला, वो उलझा देती है चीजों को, राइट। उसके अंदर जाके फिर एंटर। तो चलिए, व्हेन अ कंडीशनल ऑपरेटर इज यूज्ड विद इन अनदर कंडीशनल ऑपरेटर, ये कंडीशंस होती है ना, ये अगर हमारे फेवर में होगा तो हम ये करेंगे, और ये चीज फेवर में नहीं होगी तो हम ये करेंगे, कंडीशन जहां लगी। व्हेन अ कंडीशनल ऑपरेटर इज यूज्ड within another conditional operator, then it is called the nested conditional operator. मैं आपको ये बताना चाहूंगा क्योंकि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। जब जब असाइनमेंट ऑपरेटर होगा डियर, तो मैं राइट टू लेफ्ट ही चलूंगा। पर राइट का मतलब ऐसा नहीं कि मैं उर्दू पढ़ाने लग जाऊं तो मैं यहां से शुरू करूं। इसका मतलब ये है कि हमको इस वाली चीज को पहले एवेल्युएट करना होगा, तब जाकर वो इधर आएगा। तो मैंने आपसे कहा कि क्या ए की वैल्यू बड़ी है बी से, ए इज ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन है डियर, ये एक हुआ। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये ट्रू पार्ट इसका ये है पूरा, जो ये आसमानी कलर है ना, स्काई कलर जो है, ये पूरा इसका ट्रू पार्ट है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी डियर, तो ये मेरा इसका फॉल्स पार्ट, दिस इज माई व्हाट, दिस इज माई फॉल्स पार्ट। बट देखिए कहानी में ट्विस्ट है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ए की वैल्यू 20 है और बी की वैल्यू 10 है, थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं। और एक वेरिएबल और है मेरे पास, उसकी वैल्यू 200 है। ओवरऑल हाउ मेनी वेरिएबल्स आई हैव? 3 वेरिएबल, जिसमें ए की वैल्यू 20 है, बी की वैल्यू 10 है और सी की वैल्यू 200 है। इन तीनों में से अब मुझे बड़ा, अब इन तीनों में से अब मुझे बड़ा ढूंढना है कि इन तीनों में से बड़ा कौन सा है। अब ये मैं कहूँ सर नो नीड टू डू दी प्रोग्रामिंग, में 2 मिनट में बता दूंगा इसमें बड़ा कौन है। भाई कोड करके जनरेट करना है। सो क्या ए बड़ा है बी से? यस, ए बड़ा है बी से, ये कंडीशन ट्रू हो गई डियर। तो भाई साहब ये ट्रू पार्ट हमको समझना है बस, दिस वन। इसको बाहर ले आए यहां पे, देखो अलग। जैसे मुझे आप में से किसी से बात करनी हो, मैं यहां बात करूंगा तो ईगो हर्ट हो जाएगी, राइट। आइडियली मुझे आपसे क्या कहना चाहिए, चलो बाहर चलो, मुझे बाहर बात करनी है आपसे। बाहर निकाल के ले गए, वहां उसे हिंदी में समझा लाए, ठीक है, और फिर आगे बैठा दिया। भले उस बच्चे के कान लाल हो रहे, बट इंसल्ट तो सबके सामने नहीं हुई। सारा खेल तो इज्जत का ही है, राइट। इसको यहां से बाहर ले गया, चल बाहर आ, बाहर आ, तुझे अलग से समझूंगा पहले, राइट। इसको ले आया, ट्रू पार्ट था। यहां पर एक कंडीशन और टेस्ट कराई मैंने कि क्या ए सी से भी बड़ा है? नो भाई, 20 200 से बड़ा नहीं, तो कंडीशन फॉल्स हो गई है। तो कंडीशन फॉल्स हो गई तो डियर ये वाला चलेगा ना। अरे ट्रू होती तो ये चलता। अरे फॉल्स पे यहां मत अटके रहना, इसको तभी तो बाहर लाया। ये अपने आप में देख रहे हो, पूरे टर्नरी ऑपरेटर में 2 टर्नरी ऑपरेटर और फंसे पड़े। वो तो आपने अभी ऊपर ऊपर से देखा था, ये ट्रू पार्ट हो गया, ये फॉल्स पार्ट। अब इसको गहराई से देखना, अगर ए बड़ा होता सी से तो ए चल जाता, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो सी चल गया। तो सी वैल्यू रिटर्न होकर किस में आगे स्टोर होगी? इसमें। आरईटी वैल्यू कौन था? रिटर्न वैल्यू या रिट्रीव्ड वैल्यू, जो वहां से रिट्रीव होकर आई है। तो ऑब्वियस है यहां पे सी की वैल्यू आई होगी, विच इज व्हाट, 200। बट थोड़ी देर के लिए इस वैल्यू को 2000 कर लेते हैं हम लोग। ये वैल्यू अब के 2000 कर ली हमने। क्या 2000 10 से बड़ा है? यस इट इज। 2000 इज ग्रेटर देन 10। हम यहां पर आए, इसको पहले बाहर निकाला, बाहर निकाल के लिए क्या 2200 से भी बड़ा है? यस बड़ा है। तो भाई साहब अब के एज आएगा इसमें। सर कोई और जुगाड़ बताइए। बताता हूं, रुक जाओ। यहां पर मान के चलिए
इसकी वैल्यू 2 होती, 2। क्या 2 जो है 2 इज ग्रेटर देन 20, सॉरी ग्रेटर देन 10? नो। क्या 2 बड़ा है 10 से? नहीं है ना, कंडीशन फॉल्स हो गई ना, तो यहां आया। जैसे क्लास में क्या होता है, एक गैंग को चुप कराता हूं, दूसरी से हमसे तो का ही नहीं, राइट। फिर दूसरे दिन बाहर ले जाना पड़ता है उसको, दूसरी गैंग बाहर आ तो समझाऊंगा बाहर, राइट। यहां पर इसे लेके आया आपके, क्योंकि फॉल्स पार्ट है ना, यहां पे फिट टेस्टिंग कि क्या बी बड़ा है सी से? भाई साहब नहीं, बी बड़ा नहीं है सी से, फॉल्स हो गया। तो अब यहां से फिर सी रिटर्न हुआ। देखिए इन तीनों में यही तो बड़ा है। प्रोग्राम कैसे करना है, क्या करना है, अभी आपको सोचना ही नहीं। आपको सोचना क्या है कि मेरा टीचर आज मुझे नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर पढ़ा रहा है। कौन सा ऑपरेटर पढ़ा रहा है? नेस्टेड। आई एम टीचिंग यू द नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 3 है ये आपका, इसके अंदर 2 और फंसे पड़े, एक ये फंसा पड़ा है और एक ये फंसा पड़ा है, नेस्टिंग। अभी बहुत ज्यादा नहीं समझना है, बट इससे देखकर इतना आपको जरूर समझ में आना चाहिए कि ये नेस्टेड कहलाया जाता है। इसके ऊपर भी एक डेमो है, आई डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट टाइम इन दैट। एक टेबल दे रखी है डियर, जो कि प्रायोरिटी टेबल है। दिस इज नोन एज अ प्रायोरिटी टेबल। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी होती है ना, वो ब्रैकेट की होती है। सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी मैंने आपको बताया भी था एक दिन, और सबसे कम प्रायोरिटी कॉमा की होती है। कौन सा ऑपरेटर होता है? कॉमा, लोएस्ट प्रायोरिटी। और ये एक एसोसिएटिविटी की टेबल दे रखी है। नॉर्मली इसे अभी हमें पढ़ना नहीं है, मैं तो आपको सिंपल ये बता रहा था कि जब भी कभी आप ऐसे कहीं फंस जाएं और किसी काम को आपको पहले करना है बट पता नहीं चल पा रहा है, तो आप उसी चीज को किस में इनक्लोज कर देंगे बताइए? आप उसे ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं। यू पुट इन व्हाट? ब्रैकेट। आज मैं आपको कुछ डूज और डोंट्स बताना चाहता हूं। अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है भाई। मैंने आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ा दिया, लॉजिकल पढ़ा दिए, रिलेशनल पढ़ा दिए, बट अभी भी पिक्चर बाकी। ये जो नॉट ऑपरेटर है ना, नॉट ऑपरेटर, दिस वन, ये हमेशा बुलियन वैल्यू के साथ लगता है। लॉजिकल नॉट ट्रू का फॉल्स करेगा, फॉल्स का ट्रू करेगा, बट कर तो ट्रू और फॉल्स का ही रहा है ना। हमेशा इस बात को कहीं लिख लीजिए आप। लॉजिकल लॉजिकल ऑपरेटर आपने कभी नोटिस किया? जैसे मैंने कहा 5 इज ग्रेटर देन 4, यहां पर M% का साइन लगाया और यहां पर लिखा 10 इज ग्रेटर देन 3। ये भी तो एक लॉजिकल ऑपरेटर है ना। दिस इज अ लॉजिकल ऑपरेटर। जितने भी लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं 3 ही तो होते हैं डियर, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। दे ऑलवेज वर्क ऑन द बुलियन वैल्यूज, दे ऑलवेज वर्क ऑन द बुलियन रिजल्ट्स। इस लाइन को मुझे इस लाइन को समवेयर कहीं ना कहीं लिखना चाहिए, या लिखा भी होगा। देखिए डज नॉट कंपाइल कह रहा है ना, व्हाट इट इज सेइंग, does not, the first statement will not compile, because in Java you cannot perform a logical inversion on a of a numeric value. आप न्यूमेरिक वैल्यू के ऊपर ये लॉजिकल नॉट नहीं लगा, इसका इन्वर्जन नहीं हो सकता। ये कमबख्त माइनस ऑपरेटर लगा हुआ है, साइन बदलने की कोशिश कर रहे थे भैया। ये माइनस प्लस के जो साइन होते हैं ना, ये न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ लगते हैं। कह रहा देखिए, द सेकंड स्टेटमेंट डज नॉट कंपाइल बिकॉज यू कैन नॉट न्यूमेरिकली नेगेट अ बुलियन वैल्यू। फाइनली सी में 0 का मतलब फॉल्स होता होगा, जावा में 0 का मतलब 0 ही होता है, और नॉट ऑपरेटर उसके साथ भी काम नहीं करेगा।
प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, लॉजिकल ऑपरेटर जहां कहीं भी मिलेगा वो हमेशा बुलियन रिजल्ट्स पर काम करता है, और जीरो इज नॉट अ बुलियन वैल्यू इन जावा, जीरो इज अ न्यूमेरिक वन। कह रहा है ना, फाइनली द लास्ट स्टेटमेंट डज नॉट कंपाइल because you cannot take the logical complement of a numeric value, nor can you assign an integer to a boolean. No, कभी भी किसी न्यूमेरिक वैल्यू को बुलियन को असाइन भी नहीं कर सकते आप। ये वेरिएबल के नाम पेलिकन, पेंगुइन, पीकॉक, ये अजीब अजीब से जो नाम है हमको कम सूट करते हैं, हमको ज्यादातर एक्स वाई जेड एबीसी ये ज्यादा सूट करता है। ये पूरा पैराग्राफ ही मैंने किसी बुक से कॉपी किया होगा, क्योंकि मैं आपको ये रियलाइज कराना चाहता हूं, सामान्य तौर पर बच्चा नोज द डेफिनेशन ऑफ द लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, बट एक स्टेप अहेड तो आप जब जा पाएंगे जब आपको ये पता होगा किसके साथ ये लगता ही नहीं है। सो आई होप मैंने आपकी नॉलेज को थोड़ा सा इंक्रीज किया होगा इस केस में। आज मैं आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। आजकल ये बात मैं एक दिन पढ़ा चुका हूं आपको, और सी से ये बिल्कुल लाइन डिफर करती है। मॉड्यूलस ऑपरेटर इज नॉट लिमिटेड टू द पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज। अगर मैं आपसे सी लैंग्वेज की बात करूं तो मॉड्यूलस ऑपरेटर हमेशा एक तो न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ काम करता है, न्यूमेरिक वैल्यूज। मॉड्यूलस ऑपरेटर ऑलवेज वर्क विद द न्यूमेरिक वैल्यूज, न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ काम करेगा। टॉकिंग अबाउट मॉड्यूलस, परंतु जावा में ये हर चीज पे अप्लाई है। पॉजिटिव पे ले लो, नेगेटिव पे ले लो, दशमलव टाइप की वैल्यूज के साथ ले लो, अब इसके साथ कोई भी रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं। इट मे बी अप्लाई टू द नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ द डिवाइजर इज 5, then the modulus value of a negative number is what, between -4 to what, 0। ये एक मैथ की चीज है। अगर किसी चीज का डिवाइजर जिससे डिवाइड हो रहा है वो 5 है, तो जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कहां से कहां के बीच में आ सकती है, 0 से लेके -4 तक। आपको बीइंग अ जावा कोडर, आपको इस पूरे पैराग्राफ से ये सीखना चाहिए कि आजकल मॉड्यूलस ऑपरेटर नेगेटिव वैल्यूज के साथ भी यूज हो जाता है, एज वेल एज दशमलव टाइप की वैल्यूज के साथ भी यूज हो जाता है। तो बच्चा कई बार बोलता है, सर इसमें नई बात क्या, व्हाट इज सो बिग डील इन दैट। सी का टीचर आपसे गारंटीड ये कहेगा कि मॉड्यूलस ऑपरेटर दशमलव टाइप की वैल्यूज के साथ नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। अरे जहां मामला ही दशमलव टाइप का हो, जहां तो एक्यूरेसी की हदें पार कर रहा होगा इंसान, एक्यूरेसी की क्या पार कर रहा होगा, हदें पार कर रहा होगा, जब रिमाइंडर बचेगा ही नहीं तो वहां पर रूल होता है सी में ही कि मॉड्यूलस ऑपरेटर इज क्राइम टू यूज विद द फ्लोटिंग पॉइंट। आप अपनी हिस्ट्री चेक करिए, आपने कभी नहीं लगाया होगा इसे, बट जावा में लग जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज थी तभी लिखी गई है। तो आप ये पॉइंट, काश आपके पास कोई होता है ना, जैसे किसी चीज को हम स्किम कर लेते हैं, स्किम्ड मिल्क, जैसे उसमें से क्रीम को खींच लेते हैं ना और एक अलग से दूध बन जाता है, उसको बटर मिल्क कहते हैं, छाछ कह देते हैं आप। रामायण, इतनी मोटी मोटी रामायण होती है, वाल्मीकि की रामायण। जो लोग फालतू होते हैं, 70s में होते हैं, उन पर कोई टाइम नहीं, कोई टाइम ही टाइम है उन पे, पूरे दिन उसी को पढ़ते हैं। अगर आपको अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज को बढ़ाना है तो आपके पास इतना वक्त तो है नहीं, बट आपको कोई ऐसी रामायण खरीदनी चाहिए जिसमें उसका सार दे रखा हो। गुटके से आते हैं ना छोटे छोटे से, उसमें उसको समराइज करके लिखा रहता है। आपने बुक्स भी देखी होंगी, उनमें एक छोटी सी समरी होती है समवेयर, पूरी किताब को 10 पेज में रख दिया, शॉर्ट नोट्स। आपको आइडियली आपके पास कोई नोट्स बनाने का कोई तरीका होगा आपका कोई, उसमें आप समवेयर, काश मैं ये नोट्स बना रहा होता तो मैं लिखता, इन जावा मॉड्यूलस ऑपरेटर इज नॉट लिमिटेड विद पॉजिटिव इंटीजर, इट कैन बी अप्लाइड विद व्हाट,
floating point numbers, negative numbers as well. और एक टर्म आप सीखे, शेयरिंग इज केयरिंग। दुख को किसी से शेयर कर लेते हैं ना तो वो मन हल्का हो जाता। किसी से तो कहा हमने, पढ़ाई को अगर किसी से शेयर कर लेते हैं ना, शेयर, वो याद रहती है। आप या तो इस क्लास में कोई अपना एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाइए इसी क्लास में, जिससे आप पढ़ाई की बातें कर सकें, डिस्कशन कर सकें। तेरा क्या चल रहा है भाई, कल तू क्या करके लाया, कोई एरर आ रही है क्या, लम्बे और तू डिस्कस करते हैं इस चीज को। अगर आपका नहीं है कोई ऐसा बच्चा, फाइंड आउट करिए जिसे आप पढ़ा सके। सबसे बेहतर सीखने का तरीका पढ़ाना होता है। जब इज्जत दांव पे लगी होती है ना कि यार क्या पढ़ाना है, तो फिर इंसान पढ़ता है। तो आप दो में से कोई एक तरीका फाइंड आउट करो। डिस्कस योर स्किल्स विद योर पीयर्स और फाइंड अ स्टूडेंट इन अ मिनिमल प्राइस कि ठीक है यार तू पढ़, मुझे अभी तो 2000 रुपए दे दे, अगर तुझे नहीं समझ में आया ठीक है मैं तेरे पैसे वापस कर दूंगा। राइट, फाइंड आउट। लौट के आते हैं, बट डीडी सर अच्छे हैं, उनके यहीं पढ़ना है जाके। राइट, ऐसे बोलना है। राइट, शेयरिंग ये भी तो है ना, इंफॉर्मेशन शेयर करो। राइट, आप इतने बुरे तो नहीं हो सकते ना, आपको भी तो किसी के थ्रू पता ही लगाना मेरे भाई। आप भी, आपके थ्रू भी किसी को पता लग जाए, कोई आके कहे मुझे एक्स ने भेजा है, मुझे वाई ने भेजा है। राइट, मैं दुआ दूंगा तुमको। राइट, लौट के आ जाइए। फॉर द एग्जाम, फॉर द एग्जाम, ये एग्जाम क्या बीमारी होती है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस एग्जाम? आपको जावा आता है या नहीं आता है, हु डिसाइड इट? सो प्लीज, इफ मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम विद यू, अगर पैसा आपकी प्रॉब्लम नहीं है, देन यू शुड सर्टिफाई योर स्किल्स। आपको अपनी स्किल्स को सर्टिफाई करना चाहिए। यू शुड सर्टिफाई योर स्किल्स। लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं सर मेरा सर्टिफिकेशन करा दो। आपको एक डेमो देता हूं, रुको एक सेकंड। बहुत कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा फाइंड आउट करता हूं तुम्हारे साथ। सी, गूगल का एग्जाम निकाला उसने, फिर मैं मुद्दे पे लौट के आऊंगा अभी। बच्चे का नाम है गौरव, गौरव गौर। ये बच्चे नहीं है, प्रोफेशनल है। सी, योर एग्जाम रिजल्ट मस्ट बी कंफर्म्ड बाय गूगल बिफोर बीइंग कंसीडर्ड फाइनल। बट रिजल्ट पास है, बट अभी गूगल चेक करेगी कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर ली है इसने। ये गूगल का बच्चे ने कोई पेपर दिया, गूगल क्लाउड सर्टिफाइड प्रोफेशनल क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियर। ये क्यों बताया वो मैं आपको बता रहा हूं। लौट के आ जाइए यहीं पे। फॉर द एग्जाम, जैसे गूगल अपनी किसी टेक्नोलॉजी का, जैसे AWS होता है ना, Amazon वेब सर्विसेज, ऐसे ही गूगल का GCP होता है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। मैं अभी उसकी डेप्थ में जाना नहीं चाहता हूं, बट जैसे जावा किन की है, ओरेकल की है। ओरेकल की है तो इनका एक पेपर होता है जिसे हम OCA-JP कहते हैं, ओरेकल सर्टिफाइड एसोसिएट जावा प्रोग्रामर। आपने मेरा रिज्यूम देखा है ना, उसमें मैंने लिख रखा है कि आई एम सन सर्टिफाइड। जब भी कभी मैं कहीं पे जावा की नौकरी देखता हूं ना, लोग मुझे इज्जत से देखते हैं। आप जाइए यहाँ पे, मेरा इतिहास खराब रहा है, मैंने BA किया हुआ है, बट मेरा जो टेक्निकल वाला पॉइंट है ना वो बहुत सही रहा है। सी, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज जावा 11,
मल्टी थ्रेडिंग, कलेक्शन, डीएसए, स्प्रिंग बूट, जेपीए, ओरेकल और सर्टिफिकेशन देखिए। मेरे टाइम पे जावा सन की थी, आपके टाइम पर ये ओरेकल की हो गई है, बट मैंने लिखा ना कि आई एम सन सर्टिफाइड वेब कंपोनेंट डेवलपर, आई एम अ सन सर्टिफाइड जावा प्रोग्रामर, मैंने पाइथन में माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेशन किया हुआ है। सो जब भी कभी कोई कंपनी आपका रिज्यूम देखती होगी या लिंक्डइन पर आपने अपनी कोई प्रोफाइल शेयर की हुई है, आपके ऊपर ज्यादा विचार होगा, आपको पहले पकड़ा जाएगा। सो फॉर द एग्जाम, ये ओरेकल के एग्जाम की बात कर रहा है, ये बातें कोई नहीं बताएगा आपको। Though you are not required to be able to take the modulus of a negative integer or a floating point one, please try to understand, आपका टेस्ट मैथ पे नहीं हो रहा है, आपका टेस्ट जावा पर हो रहा है। आपसे सिंपल कभी कभी ये एक्सपेक्टेड होता है कि आप इसका आंसर बताएं। सी 21 में 2 का भाग दिया, रिमाइंडर कितना बचा? 1। 21.5 में मॉड्यूलस बाई 2 किया, शेष कितना बचा? रिमाइंडर कितना बचा? 1.5 माइनस 21 मॉड्यूलस बाई 2। नॉर्मली तो ये पूछा जाता है वेदर इट विल कंपाइल और नॉट, ये चीज कंपाइल होगी या नहीं होगी। आपको इससे पहले वाली स्लाइड याद है, right now modulus operator is not limited with like positive integer. Right now it is applied with the floating point one and it is applied with what? Negative number also. आपको बस मोटिवेट करने के लिए और कॉन्फिडेंस देने के लिए बस मैं यही कहूंगा, बिलीव मी, आप कोई भी नॉन डीडी ढूंढो जिसको जावा आती हो और वो एक्सपीरियंस बंदा हो, भले 10 में से हो सकता है किसी एक को ये बात पता हो कि मॉड्यूलस ऑपरेटर नेगेटिव और दशमलव टाइप की वैल्यूज के साथ भी यूज हो सकता है। जिस दिन आप ये किसी से डिस्कस कर लेंगे ना, भूलेंगे नहीं आप इसे। इफ टू वैल्यूज हैव अ डिफरेंट डेटा टाइप ना, ये बातें बता चुका हूं, रिवीजन हो रहा है बस। जब कभी कोई कैलकुलेशन अलग अलग डेटा टाइप्स में हो रही होती है ना, अलग अलग डेटा टाइप्स में हो रही होती है, तो आंसर हमेशा हायर डेटा टाइप में आता है। ये पढ़ते रहना। जावा विल automatically promote one of the values to the larger one if one value is the integral का मतलब जानते हैं, whole value जो संपूर्ण होती है, and the other is what? Floating point one. Java will automatically promote to the integral to the float. बड़ा कौन होता है? रियल नंबर होता है बड़ा, तो इंटीजर वाली वैल्यू किस में चली जाएगी? फ्लोट में। ये बात तो डीडी सर हमको आती थी, मैंने फिर से उसको ऐड ऑन कर दिया उसमें। ये प्लस प्लस ऑपरेटर सुना है ना आपने, इसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। देखिए, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। इंग्लिश में कोई सेइंग है शायद, अपवाद आपको हर जगह मिल जाएगा। नॉर्मली आपने देखा होगा डेवलपमेंट में ज्यादातर आपको मेल प्रोफाइल मिलेगी, फीमेल्स बहुत कम होती। रेशियो आप कहीं पर भी देखना, आईटी में, कोडिंग में फीमेल्स का परसेंटेज थोड़ा सा कम होता है। ऐसा एक सर्वे हुआ था, उसमें बताया गया था भाई कोडिंग के लिए आईक्यू की जरूरत होती है। हालांकि वो थोड़ा सा व्यंग था, मीम टाइप था वो, मतलब इसका मतलब इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहता होगा फीमेल्स में आईक्यू कम होता होगा, कोडिंग स्किल्स उनमें नहीं होती होगी। बहुत सारे बच्चे मुझसे बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, बाहर आके बोलते सर ऐसे क्यों कहा आपने? मैंने नहीं कहा भाई, ये तो किसी मैगजीन में पढ़ा है मैंने तो। सर मैं फीमेल हूं और आई एम डूइंग कोडिंग एंड आई एम वेरी गुड इन दैट। मैंने कहा आप एक्सेप्शनल हैं, राइट? आप रूल से थोड़ा सा हटकर हैं, तो एक्सेप्शन तो हर जगह हो सकती है। मैंने आपसे बताया था इंटीजर फैमिली में 4 डेटा टाइप होते हैं। मैं आपसे ये एक्सपेक्टेशन कर सकता हूं, आप मुझे बता दें बाइट होता है, शॉर्ट होता है, इंट होता है, लॉन्ग होता है। इसमें से पहला प्यार कौन सा होता है? इंट।
दौड़े छूटे कहां पहुंचेंगे आप, पता है तुम्हें? इंट पे पहुंचते हैं। परंतु इसमें भी कोई ट्विस्ट है। ये लाइन आपको याद रखनी है। ये जितना भी आपने नोटिस किया होगा, मेरा फॉन्ट और ये फॉन्ट थोड़ा सा अलग है। आपने ये नोटिस किया होगा कि ये जो फॉन्ट दिख रहा है आपको, ये वाला जो फॉन्ट है, इस वाले फॉन्ट में और इस वाले फॉन्ट में अंतर है। ये किसी बुक से लिया गया है। सो जब मैंने इसकी वैल्यू समझी होगी तो मुझे भी अच्छा ही लगा होगा, तो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। प्लस प्लस टू अ शॉर्ट वैल्यू, कोई शॉर्ट डेटा टाइप है बेटा, और उसके ऊपर आपने प्लस प्लस लगा दिया तो उसका आंसर शॉर्ट में ही रहता है। और आपने जीवन भर ये पढ़ा है, कैलकुलेशन करते हैं तो इंट हो जाता है। ये याद रखना है। लेट्स टैकल सम एग्जांपल टू विजुलाइज दिस पर्पस। व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ एक्स एंड वाई मींस व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ जेड? सी, इंटीजर है, ये लॉन्ग है, देखो हमने तो वेर लिख दिया, एक्स इंटू वाई। भाई साहब, जेड का जो डेटा टाइप होगा, जेड का जो डेटा टाइप होगा वो लॉन्ग होगा। ऊपर ऊपर बताया है ना अभी आपको। सो ये कुछ कहानियां मैंने आपको यहां पर डिस्कस की। आज के लिए गाइस इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच।